नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस वीकली एनालिसिस वीडियो में। तो हम लोग अभी देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आने वाले हफ्ते के लिए। तो पिछले हफ्ते में आप देखो तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और पूरे मार्केट में ही ऊपर से तेज बिकवाली आई। और निफ्टी ने 18,350 के आसपास का हाई लगाने के बाद लगातार 3 दिन ऊपर से नीचे आया। 4 दिन नीचे आया और शुक्रवार के दिन एक डोजी कैंडल फॉर्म करके क्लोज किया है। और ये आप निफ्टी को अगर देखो तो 17,600, जो कि एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट एरिया है निफ्टी के लिए। तो 17,600 के ऊपर ही हमें क्लोजिंग मिली है फ्राइडे के दिन। आप अगर ये देखो, एक डोजी कैंडल बना है। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर से सेलिंग भी है, सेलिंग का प्रेशर भी है। लेकिन यहाँ से नीचे से डिमांड जोन भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बाइंग भी इमर्ज हो रहा है। तो इसके लिए ये डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और फ्राइडे के दिन। तो आने वाले हफ्ते में ये 17,600 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल होगा। आने वाले कल से जो निफ्टी का जो मार्केट का हफ्ता चालू होगा, तो हमें देखना होगा। मुझे लग रहा है कि कल गैप डाउन ही मिलेगा, क्योंकि एफआईएस की तो सेलिंग ही है मार्केट में। और विदेशी मार्केट पे भी नरमी दिखाई दी है फ्राइडे के क्लोजिंग में। तो हमें शायद ये इम्पोर्टेड मंदी का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ये दो लेवल्स है, फ्राइडे का हाई और लो, जो कि है 17,485 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 17,710 के आसपास का लेवल जो है। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल मंडे के दिन हम मान के चलते हैं। सॉरी, अगर 17,485 के नीचे अगर मंडे के दिन नीचे खुल जाता है, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा अगर देखें निफ्टी का, तो 17,500 में पुट राइटिंग और 17,400 में पुट राइटिंग हुई है फ्राइडे के दिन थोड़ी बहुत। लेकिन अगर ये लेवल अगर निफ्टी ने तोड़ दिया 17,485 मंडे के दिन, तो हम लोग नीचे ये जो सपोर्ट एरिया है 17,300 और 17,250 का, ये वाला जो जोन है, यहाँ तक फिसल सकते हैं। 17,300 से लेकर 250 तक के लेवल को अगर ये ब्रीच हुआ तो 17,885, और इसके नीचे खुला और पहले 15 मिनट का कैंडल का ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे। और फिर उसके नीचे अगर दूसरा कैंडल बनना चालू कर दे और नीचे जाने चालू कर दे, तो ये लेवल देखने को मिल सकता है हमें निफ्टी में 17,300, 17,250 का। और अगर निफ्टी ने ये लेवल को वायलेट भी किया, लेकिन एक पहला 15 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बन जाता है, या डोजी, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, ये जब निफ्टी अगर ऊपर चलना चालू करता है और 17,500 के ऊपर वापस अगर निकल जाता है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि ये मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है। तो हम थोड़ा सा रिलीफ रैली की तरफ भी देख सकते हैं। ये फ्राइडे का हाई तक तो हम आने का कोशिश जरूर करेंगे, अगर 17,500 के ऊपर अगर टिक जाए और निकल जाए, तो 17,650 से लेकर 17,700 तक हम लोग मंडे के दिन वापस देख सकते हैं, अगर 17,500 के ऊपर निकल जाए। तो ये थोड़ा बहुत मंडे के दिन के लिए निफ्टी का व्यू है हमारा। और बैंक निफ्टी का भी देखे, तो बैंक निफ्टी का भी लगभग वैसे ही हाल है निफ्टी के जैसे, लेकिन निफ्टी में थोड़ी सी शॉर्टिंग, शॉर्ट्स देखने में मिले थे। बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज है। अ, अगर आप देखें निफ्टी के बनस्पत, तो बैंक निफ्टी के लिए भी सपोर्ट का एरिया है 37,400 के आसपास। और हमने फ्राइडे के दिन एक लो लगाया था 17,250 के आसपास का, 230 240 के आसपास का। और वहां से पूरा दिन वॉलेटाइल रहा। अगर आप 15 मिनट्स का भी चार्ट देखो बैंक निफ्टी का, फ्राइडे के दिन हम लोग ने उस दिन ऑप्शन में भी पैसे कमाए थे, आपको भी टेलीग्राम चैनल पे हम लोग ने अपडेट किया था।
यहाँ से ऊपर गया, वहां से फिर नीचे आया, फिर ऊपर क्लोजिंग में वापस नीचे जाते हुए पलट गया। तो ये पलट गया जो नीचे लास्ट 15-20 मिनट में, ये जो आधे घंटे में जो मार्केट पलटा, अगर आप देखो तो ये सपोर्ट के वजह से पलटा, क्योंकि यहाँ पे 37,400 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है। तो वहां से ये रिवर्स किया, और ये देखिए आप कितना, 37,250 से लेकर 37,700 तक बिफोर क्लोजिंग गया था मार्केट। मतलब 500 पॉइंट का रिकवरी नीचे से दिया था इसने, और ये क्लोजिंग के टाइम 575 पे क्लोज हुआ है। अगर यहाँ पे 15 मिनट में आप देखो, 15 मिनट्स के कैंडल में, ये देखिए, मैं आपको रेंज दिखाता हूँ ये कितना रिवर्स किया था। ये देखिए, ये लो से, ये देखिए 500 पॉइंट के आसपास, 490 पॉइंट रिवर्स किया था यहाँ से लास्ट के आधे घंटे में। तो यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट्स किए थे, और रिटेलर लोगों ने तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया होगा, यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश की होगी, तो उनका भी पैसा खा के ये बड़े लोग गए, कि जिन्होंने लेट शॉर्ट किया। तो ये स्मार्ट पीपल ने यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ तक लाया, बुक किया, और फिर यहाँ से यहाँ लाया। तो ये इंट्राडे की बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी थी फ्राइडे के सत्र में। और इसमें कम लोग ही सक्सेसफुल होते हैं पैसा बनाने में, जो एक्सपीरियंस है उनको ही समझ में आता है क्या हो रहा है। तो आप अभी अगर डेली में आप देखो तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 37,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाए मंडे के दिन, तो हमें ऊपर की तरफ वापस 38,100 200 तक का एक लेवल दिख सकता है। लेकिन अगर ये फ्राइडे के लो के नीचे चला जाए 37,200, और मोस्ट प्रोबेबली ये 37,083 का एक लो, ये लेवल है 37,083। अगर ये मंडे के दिन अगर ये ब्रीच होता है, तो हम सीधा नीचे जाएंगे, 1,200 पॉइंट नीचे जा सकते हैं, 37,000। तो ये हमारा लेवल नीचे की तरफ आ सकता है, ये है 35,723 तक का। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो 37,000 से लेकर 37,083 तक का लेवल। और अगर यहाँ पे अगर समझो गैप डाउन होता है, और 37,080-85 का लेवल के ऊपर सपोर्ट लेके मार्केट घूमना ऊपर की तरफ चालू करता है, तो हम लोग यहाँ से वापस 38,000 की तरफ का एक मूव ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो मतलब कि ये जो लेवल है 37,000 और 37,083-80 का लेवल, ये एक मेक और ब्रेक लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए आने वाले हफ्ते में। और इसके ऊपर 1,000 पॉइंट की रैली, और इसके नीचे 1,000 पॉइंट की रैली, तो ये एक लेवल डिसाइडिंग फैक्टर है बैंक निफ्टी के लिए। तो मंडे को देखते हैं हम ये कहाँ खुलता है, उसके बाद में हम टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे आपको कि क्या होने वाला है बैंक निफ्टी में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक अपना जो पिछले 8-10 दिन में हमने जो स्टॉक पकड़ा था, और जो आपको बाय के लिए बताया था टेलीग्राम के ऊपर, उसके बारे में बात करते हैं। आप अगर ये स्टॉक देखोगे, ये स्टॉक मैंने दिया था आपको, टाटा एलेक्सी का, बाय अबव 59 9 डेज बैक, इन अ वीक्स टाइम स्टॉक हैज मूव टू। देखिए अभी ये पिछले हफ्ते में भी मैं बताया था आपको। तो ये डेली चार्ट है, मैंने ये आपको यहाँ पे दिया था 6,000 के आसपास बाय करने के लिए। और ये स्टॉक ने 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन में आपको 7,700 की लेवल दिखा दी है, देखिए 7,800 तक गया है, जो भी इसने जो रनअप दिया है। तो ये आपको मैं टोटल अभी आपको दिखाना चाहूँ, तो ये इसने रिटर्न जो दिया है ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न आपको मिल गया है। 1740 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिला है ये स्टॉक में, 1740 तक का, 6,000 के ऊपर का। मतलब ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिला है जिस किसी ने भी इसको बाय करके रख दिया था। तो मतलब 1 लाख इन्वेस्टेड वुड हैव जनरेटेड 30,000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट इन 8 days टाइम पीरियड। इट इज अ ह्यूज रिटर्न
तो आप सोच सकते हो कि हमने आपके लिए एक बढ़िया पिक निकाल के दिया था, तो इसमें बहुत लोगों ने लिया भी होगा, तो उनको बेनिफिट मिला होगा। तो ये जो है ये हम निकाल देते हैं। ये पिछले हफ्ते में लिखा था। तो अभी अभी क्या करें, तो अभी ये इतने बड़े मूवमेंट के बाद और निफ्टी बैंक निफ्टी जिस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं अभी थोड़े साइडवेज, तो मैं आपको एक लेवल देता हूँ इसके लिए। ये लेवल है 6700 से लेकर 800 का। अगर यहाँ पे आता है टाटा एलेक्सी 6700 के आसपास, तो यहाँ पे आप उसको अगेन बाय कर सकते हैं और इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक आगे बहुत जाएगा। क्योंकि ये एक बहुत ही पोटेंशियल रखता है स्टॉक ईवी सेक्टर में, और बाकी सब सेक्टर में इसका काम बढ़िया चल रहा है। तो ये टाटा की बहुत ही बढ़िया कंपनी है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो अभी आपको मैं ये एक स्टॉक है जो मैंने आपको पिछले हफ्ते दिया था बाय करने के लिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट जो होने वाला था इसमें, ये प्राज इंडस्ट्रीज का स्टॉक है, जो कि मैंने आपको बोला था 400 के ऊपर बाय करने के लिए। पिछले मंडे के दिन ये गैप अप ओपन होने के बाद दूसरे दिन नीचे आके फिर 2 दिन ऊपर गया था। तो ये स्टॉक अभी आप देखो, तो ये ब्रेकआउट के बाद का कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है इसमें अभी। ये अच्छे से ब्रेकआउट दिया है, और ये स्टॉक में आपको मंथली चार्ट दिखाऊं, ये देखिए। ये यहाँ से जब भी मंथली चार्ट में इसने ये वाला लेवल से ब्रेकआउट जब भी दिया था, वो जो लेवल था 265 का, वहाँ से भी इसने ब्रेकआउट देने के बाद, यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद ये फिर ब्रेकआउट दिया था। तो अभी ये ब्रेकआउट के बाद का ब्रेकआउट जो मिला है, ये आपको लंबा टारगेट देने वाला है। तो इसको आप बने रहिए और इसको एक्यूमुलेट कीजिए 400 के नज़दीक तक। ये स्टॉक अभी आपके ग्रिप में आने के लिए तैयार है, क्योंकि ज़्यादा भागा नहीं है अभी, कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे ये सेकेंड ब्रेकआउट के बाद भी। पहला था ये ब्रेकआउट 265 का, फिर अभी ये वापस 400 के ऊपर का जो ब्रेकआउट मिला है, ये स्टॉक इसको आगे और 500 600 के लेवल तक भी लेके जा सकता है। तो आपको एक 40-50% की रिटर्न ये स्टॉक आने वाले साल भर में आपको आराम से दे सकता है। तो ये स्टॉक को भी आपके रडार में रख दीजिए। प्राज इंडस्ट्रीज यहाँ पे आए तो बाय कर लीजिए, अभी आपको मौका है, ये निकला नहीं है अभी जोर से। तो मार्केट कंडीशन भी थोड़ा ऐसा है कि आप ये स्टॉक को एक्यूमुलेशन कर सकते हैं 410 से 420 के एरिया में, और एक 600 का एक टारगेट पकड़ के चल सकते हैं इसको। अभी मैं वही सेक्टर शुगर सेक्टर में से ही दूसरा एक स्टॉक आपको बताने जा रहा हूँ, वो है आंध्रा शुगर का। अगर आप ये स्टॉक का वीकली चार्ट देखें, मैंने आपको पहले भी ये वीडियो में दिया था कहीं, तो ये ऑलमोस्ट 90 के आसपास कभी तो दिया था मैंने तब। तो वहां से ये स्टॉक आया 164 तक। तो ये स्टॉक पिछले कौन से तो वीडियो में भी मैंने आपको शेयर किया था, 90 के लेवल के आसपास ये जब यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा था। तो यहाँ से भी चला ये स्टॉक। तो अभी ये जो पिछला इसका हाई था 134 का, इसके ऊपर ये निकल गया है। तो ये ऑल टाइम हाई के ऊपर स्टॉक है अभी 150 155 के आसपास। तो ये स्टॉक को अभी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं 130 35 40 के आसपास। और यहाँ से भी ये स्टॉक 50 to 60% टारगेट देना की काबिलियत रखता है। तो 200 220 25 तक का एक टारगेट आपको ये स्टॉक में आने वाले दिन में मिल सकता है। तो सेम चीज एरिया जो टारगेट निकालने का जो ये है, हमने रेंज कैलकुलेशन करके आपको ये ऊपर का टारगेट दिया है। तो इस हिसाब से
हमने टारगेट निकाल के आपको यहाँ प्लॉट किया है। तो ये भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है जो आपको अच्छा रिटर्न देख सकता है, 30 40 50% का। और दूसरा एक स्टॉक है जो मैं आपको पिछले 2 हफ्ते पहले दिया था, ये इंडिया सीमेंट का। मैंने जब भी दिया था, ये ब्रेकआउट लिया था इसने, 225 का ब्रेकआउट दे दिया था, तो मैंने आपको यहाँ पे दिया था। तो ये स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के बाद 240 60 तक गया, और फिर अभी ये मार्केट कंडीशन में इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। तो ये जो स्टॉक है अभी, ये जो इसका 2008 से लेकर जो लेवल था 225, ये जो लेवल का जो ब्रेकआउट दिया है ये स्टॉक ने पिछले हफ्ते में, तो ये अभी रिटेस्ट के लिए यहाँ पे आया हुआ है 225 के आसपास जो ब्रेकआउट इसने दिया है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक्यूमुलेशन जोन है इसमें, इंडिया सीमेंट में। आप ये स्टॉक को यहाँ पे लीजिए 220 225 में। और आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को देखो, तो जिस दिन बैंक निफ्टी निफ्टी रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से ऊपर चलना चालू कर देगा, ये स्टॉक आपको यहाँ से फटाक से, ये पिछला जो हाई बना है इसने 260 का, ये इसके ऊपर तक जाके 300 तक का एक टारगेट इमीडिएट में आपको ये स्टॉक ऊपर की तरफ दिखा सकता है अगले 1 से 2 महीने में ही, क्योंकि ये रिटेस्ट में आया है अभी। तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे करके 2 4 दिन ऊपर नीचे साइडवेज करके यहाँ से एक्यूमुलेशन होगा इसमें। तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं और यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ये स्टॉक अभी 220 के नीचे जाएगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये जो ब्रेकआउट जो हुआ है, ये जो वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, ये कैंडल देखिए आप, 208 से लेकर 240 तक क्या हाई बनाया था ये कैंडल ने। मतलब 30 पॉइंट, मतलब 10% का मूव एक ही दिन में ये कैंडल ने दिया है। तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकआउट हुआ है, तो ये स्टॉक को ये लोग यहाँ से नीचे जाने नहीं देंगे। तो अभी ये रिटेस्ट जो करने आया है मार्केट कंडीशन की वजह से, तो यहाँ पे आप अच्छे से एक्यूमुलेट करके इसको डिलीवरी में लीजिए। और अगला महीने का फ्यूचर भी ले सकते हैं आप, या ऑप्शन भी ले सकते हैं एट द मनी वाला। ये स्टॉक आपको अगले महीने में पैसा बना के देगा। तो ये बहुत ही बढ़िया रिटेस्ट लेवल पे आया है, तो इसे भी आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय करके रख दीजिए इसको डिलीवरी में। तो ये था हमारा इंडिया सीमेंट का स्टॉक। तो अभी मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में से एक बढ़िया स्टॉक है जो कि है मारुति का, जो कि हमने फ्राइडे के दिन इसमें ऑप्शन में भी काम किया था। तो आप इसको देखें अगर, तो मार्केट जो नीचे फॉल कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक है कि ये ऊपर जा रहा है। तो ये ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो आप मैं बताना चाहूंगा कि ये एक पहला लेवल था इसका 7880 का। ये इसने बहुत बार ट्राई किया था, ये मतलब 2021 के जनवरी से ये यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश बहुत बार किया इसने 7800 के ऊपर, लेकिन बार बार ये नीचे आता था। यहाँ ट्राई करके ऊपर गया लेकिन वापस नीचे गया था। तो यहाँ से वापस ये अभी ये जो 7880 का लेवल है इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और ये उसका पिछला हाई है 340 50 का लेवल जो है, इसके ऊपर जाने की अभी कोशिश करने वाला है। तो ये स्टॉक है जो कि आप अगर देखो, जिस दिन ये 8350 के ऊपर क्लोज कर दे, मतलब आने वाले मंडे ट्यूसडे वेनेसडे तक ये स्टॉक अगर आपको 8350 के ऊपर क्लोज करते दिखाई दे, तो आप ये स्टॉक का फ्यूचर बाय कर लीजिए, डिलीवरी बाय कर लीजिए, या ऑप्शन बाय कर लीजिए। ये स्टॉक 9500 तक का एक लेवल बहुत ही जल्द दिखा सकता है। क्योंकि आप देखो इधर इसका पूरा मंथली चार्ट, तो इसका एक पहला छोटा सा रेजिस्टेंस आता है 8600 के आसपास, 700 के आसपास। फिर इसको ऊपर यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है 9500 तक। तो मतलब ये स्टॉक में आपको 8350 के ऊपर कम से कम 1000 से 1200 पॉइंट का मूवमेंट ये स्टॉक में आपको मिल सकता है। ये एक दिन में आएगा 2 दिन में आएगा ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये
स्टॉक अगले महीने फरवरी के मंथ का ये स्टॉक हो सकता है, मारुति सुजुकी लिमिटेड। क्योंकि ये पिछले बहुत दिन से कंसोलिडेशन पीरियड में है। यहाँ से आप देखो, ये मतलब 1 दिसंबर 2020 से लेकर ये बहुत दिन से ऊपर नीचे कंसोलिडेशन कर रहा है ये पार्ट में। 8350 जिस दिन उसने क्लोजिंग दे दिया 8350 के ऊपर, ये स्टॉक को आप आंख बंद करके बाय कर लीजिए। आपको 1200 पॉइंट, 1314, ये पिछला हाई जो बना है 9900, ये इन पिछले हाई के लिए जाने के लिए तैयार हो जाएगा ये स्टॉक। ये जो 10,000 चुका था थोड़े थोड़े इसके लिए, 9950 60 का कुछ हाई है इसका, यहाँ तक तो जाने के लिए ये तैयार है। तो ये स्टॉक आप आने वाले मंथ के लिए स्टॉक ऑफ द मंथ हो सकता है, ये मारुति सुजुकी का स्टॉक। तो ये हम ऑप्शंस में कैसे काम करेंगे वो भी हम आपको अपडेट तो करेंगे टेलीग्राम चैनल में। क्योंकि ऑप्शन में कम पैसा लगा के पैसे बनाने का चांस बहुत मिल सकता है हमें। जो लेवल्स है 8,350, इसके ऊपर निकलने दीजिए, फिर हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी में, उनके लिए भी 8350 के ऊपर क्लोजिंग के बाद आप इसको ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। आपको लगेगा कि इतना बड़ा स्टॉक कैसे लेगा, लेकिन ये स्टॉक यहाँ से आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। 20 25 30% रिटर्न आपको कुछ ही समय में मिल सकता है ये स्टॉक में। तो ये स्टॉक है जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है ऑटो सेक्टर से। बाकी ओवरऑल मार्केट तो थोड़ा अभी प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है, और बजट के चलते वॉलेटिलिटी भी रहेगा ये हफ्ते में। तो आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर ऑप्शंस के पोजीशन में थोड़ा स्टॉप लॉसेस के साथ और हेजिंग के साथ काम किए तो बेहतर होगा। क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा बजट के चलते, और आईवीज भी बड़े होंगे ऑप्शंस में, तो आपको ऑप्शंस महंगे भी मिल सकते हैं। और सेफ साइड में रह के ट्रेड कीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और ये वीडियो को भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।